हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। हम लोग बेटा कोर्डेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रोटोकोर्डेट्स की दो सब क्लास है, यूरोकोर्डेट्स, सिफेलोकोर्डेट। मैं इनको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को यूरोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा के बाद वर्टिब्रेटा की जो दो क्लास हैं, एगेंथा और गैंथोस्टोमेटा, इनको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पाइसिस के ऊपर, ठीक है, फिशिज के ऊपर। तो जो पाइसिस वगैरह हैं, बियर द फिन्स, उसकी दो क्लास हम पढ़ेंगे, एक कॉन्ड्रियोथीसिस और एक ओस्टियोथीसिस। उसके बाद हम बात करेंगे टेट्रापोडा की, ठीक है। टेट्रापोडा मतलब बियर्स द लिम्स। इसकी जो क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स के बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा जो पाइसिस की क्लास है, कॉन्ड्रियोथीसिस और ओस्टियोथीसिस के ऊपर। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ड्रियोथीसिस, जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज फिश आर मेराइन, ये ज़्यादातर नमकीन पानी में पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लैकोइड स्केल, सम आर विदाउट स्केल। तो ज़्यादातर जो ये फिशेस होती हैं उनकी जो स्केल होती है, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लैकोइड शेप की होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। माउथ इज़ वेंट्रल, इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल नीचे की तरफ होता है, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है। हार्ट आर टू चैम्बर्ड, और उसके बाद लिखा गया है कि एयर, ब्लैडर एंड लंग्स आर absent। उसके बाद बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक इज जे शेप्ड, दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, हेट्रोसिरेकल टेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये फिशेज है कॉन्ड्रियोथीसिस या जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, जो मरीन वाटर में पाई जाती हैं, प्लैकोइड स्केल होता है, माउथ वेंट्रल साइड पे होता है, हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, एयर, ब्लैडर एंड लंग्स इसमें absent होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टमक इनका जे शेप्ड होता है। दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल करते हैं। बेटा एक ये पॉइंट मेन है कि जो इसकी टेल होती है वो हेट्रोसिरेकल, मतलब जो टेल का पीछे का पार्ट होता है उसमें जो दो लोब होते हैं, एक लोब नीचे वाली लोब से क्या होती है, बड़ी होती है, या दो लोब में एक लोब बड़ी होती है, एक क्या होती है, छोटी, उसको हम हेट्रोसिरेकल टेल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोस्केल्टन इज कार्टिलेजिनस, absence ऑफ गिल कवर और ओपरकुलम, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें गिल्स कवर और अगर हम बात करें ओपरकुलम वगैरह absent होता है। प्रेजेंस ऑफ 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट, तो यहाँ पे क्या होता है कि गिल्स के ऊपर कवर या ओपरकुलम तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 5 to 7 पेयर गिल स्लिट ज़रूर होते हैं। एग्जाम्पल है टोरपीडो, जो 100 वोल्ट तक का जो करंट है वो मार सकती है। और उसके बाद है क्या, ट्राइगन, पॉइजनस स्पाइंस भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल आ जाता है क्या, स्कोलियोडोन, जिसको हम डॉग फिश भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी क्लास आ जाती है ओस्टियोथीसिस, जिसको जो ओस्टियोथीसिस है वो फिश कहाँ पाई जाती हैं, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। इसका जो एक्जोस्केलेटन है वो रम्बोइड और साइक्लोइड स्केल का बना हुआ है, मतलब इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, इसका जो ढांचा है वो रम्बोइड और साइक्लोइड स्केल होते हैं। साइक्लोइड स्केल भी कुछ इस टाइप से के होते हैं, ऐसे ऐसे। और ये मैंने डायग्राम बना रखा है रम्बोइड स्केल का। और इसकी जो टेल होती है वो होमोसिरेकल होती है, मतलब इसकी जो टेल होती है पीछे से या तो इस शेप की होगी या इसका ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम होगा। रेस्पिरेशन बाय द 4 पेयर गिल्स कवर बाय ओपरकुलम, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो गिल्स से होता है और गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है ओपरकुलम की। माउथ इज़ टर्मिनल सिचुएटेड, इसका माउथ जो है वो टर्मिनल मतलब यहाँ पे बिल्कुल टिप पॉइंट पे होता है, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
उसके बाद एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज़ प्रेजेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद लीवर इज़ ट्राइलोब्ड, जो लीवर होता है उसमें 3 लोब दिखाई गई हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल एंड दीज आर मोस्टली ओविपेरस, ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। एंडोस्केल्टन इज़ बोनी। उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल किस में होती है, ओस्टियोथिसिस फिश के अंदर। कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, और एग्जाम्पल है एग्जोसिटस। और लैबियो जिसको हम राहू या इंडियन क्रैब भी बोलते हैं। कटला जो फ्रेश वाटर फिश है। तो पाइसिस की हमने 2 सब क्लासेस का डिस्कस किया, कॉन्ड्रियोथिसिस और ओस्टियोथिसिस। अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्रापोडा। तो दीज लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं टेट्रापोडा के, वो पानी में या धरती के ऊपर पाए जाते हैं। लैंड वर्टिब्रेट विद 2 पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स। जो लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें 2 पेयर होते हैं पेंटाडक्टाइल लिम्स के, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। कॉर्निफाइड स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, सुडोल त्वचा होती है, थोड़ी सी सख्त होती है। एंडोस्केल्टन इज मेड अप ऑफ बोन्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई, ईयर, नेसल ऑर्गन आर सिचुएटेड फॉर फंक्शनल इन एयर। जो आई, ईयर या फिर नेसल जो ऑर्गन है वो एयर के फंक्शंस के लिए है। नेसल ऑर्गन जो है वो एयर के फंक्शन के लिए है। ब्लड सर्कुलेशन इज़ डबल सर्कुलेशन टाइप। जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट इज़ 3, 4 और डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट। हार्ट जो होता है इनका 3 या 4 चैम्बर्ड होता है और इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड सेपरेट चैम्बर में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि रेस्पिरेशन बाय गिल्स इज एम्ब्रियोनिक स्टेज बाय लंग्स इन अडल्ट। रेस्पिरेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो गिल से होता है और अडल्ट में किससे होता है, लंग्स से होता है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन नेचुरल हैबिटेट, बॉडी टेम्परेचर, स्केल्टन, स्किन, लिम्स एंड ऑन द करैक्टर ऑफ हार्ट। तो इन्होंने ये बोला है कि जो टेट्रापोडा है उसको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, उसके हैबिटेट, बॉडी के टेम्परेचर, स्केल्टन, स्किन, लिम्स या अदर करैक्टर को देख करके। तो उसके 4 क्लास कौन सी हैं, एम्फीबिया, रेप्टेलिया या रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। तो बेटा यहाँ तक आप अच्छे से डिस्कस करिए। मैंने सारा मटेरियल एनसीईआरटी बेस्ड लिया है। नीट या स्टेट बोर्ड के लिए आप प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।